लेट्स डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग की मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो ब्रीथिंग होता है हमारा, उसमें दो स्टेज होते हैं, एक तो इंस्पिरेशन और दूसरा एक्सप्रेशन। अब इंस्पिरेशन जो होता है, इंस्पिरेशन तब होता है जो एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में जब आती है तो उसे इंस्पिरेशन कहते हैं। और जो एल्वुलाई की एयर होती है, एल्वुलर एयर, या फिर कह सकते हैं लंग्स की जो एयर होती है वो एटमॉस्फेयर में जाती है तो इसे एक्सपिरेशन कहते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर की एयर जो है वो लंग्स के अंदर आ रही है तो इसे इंस्पिरेशन कहते हैं, और जो एल्वुलाई की एयर है वो एटमॉस्फेयर में जाती है, इसे एक्सपिरेशन कहते हैं। अब ये जो हमारे लंग्स के अंदर ये आ रही है और लंग्स से बाहर जो एयर जा रही है, ये जो है प्रेशर ग्रेडियंट बनने की वजह से ऐसा होता है। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, इसी की वजह से जो मूवमेंट है, जो एयर मूवमेंट ऑफ एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर हो रहा है और लंग्स से बाहर एयर जा रही है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर का डिफरेंस। मतलब जो हमारे लंग्स में प्रेशर अलग होना चाहिए और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो अलग होना चाहिए, तभी जो है इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट इज़ अ मेजर फैक्टर। तो फिर अब ये प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर अगर कम होता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो फिर जो अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स का प्रेशर हमारे कम है, तो जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगी और इंस्पिरेशन हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है कम है और हमारे लंग्स का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, तो फिर एक्सप्रेशन हो जाएगा। मतलब हमारे लंग्स का प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है तो एक्सप्रेशन हो गया। अब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बनता कैसे है, वो डायाफ्राम से बनता है। डायाफ्राम और एक स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स होते हैं रिब्स के बीच में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, वो जो है ये ग्रेडियंट क्रिएट कर दी। तो डायाफ्राम, एक जो रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इनकी वजह से ये जो है ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो ये कैसे होता है, अब मतलब ये इस तरह से होता है कि डायाफ्राम जो हमारा होता है वो डोम शेप्ड का होता है, पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो फ्लैट हो जाता है। तो जब वो डायाफ्राम हमारा डोम शेप्ड का होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैट हो जाता है। जब फ्लैट होता है तो फिर जो थोरैसिक चैम्बर है हमारा, थोरैसिक चैम्बर में हमारे लंग्स होते हैं, तो फिर जो थोरैसिक चैम्बर है उसका जो वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर डायाफ्राम फ्लैट हुआ तो फिर जो थोरैसिक चैम्बर है उसका जो है वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। तो इस, और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो फिर इससे जो है क्या होता है कि हमारा जो वॉल्यूम होता है थोरैसिक चैम्बर का वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ जाता है। तो हमारे थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम हुआ वो बढ़ा, तो वॉल्यूम जब बढ़ता है तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर अगर कम हुआ तो हमारे थोरैसिक कैविटी का अगर प्रेशर कम हुआ तो फिर मतलब हमारे जो लंग कैविटी उसका भी प्रेशर कम हुआ। अगर लंग में हमारे प्रेशर कम हुआ और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है तो इंस्पिरेशन हो गया। बस ये इंस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा हो गया कि फिर उसके बाद में अगर ये जो है रिलैक्सेशन जब होता है, डायाफ्राम रिलैक्स करता है और इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स करती हैं, तो डायाफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है, जो पहले वो डोम शेप्ड का था वैसा ही हो जाता है, और स्टर्नम जो होता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इससे क्या होता है कि जो थोरैसिक चैम्बर होता है, अब रिलैक्स किया जब इंटरकॉस्टल मसल डायाफ्राम में, तो वॉल्यूम इससे कम हो गया। अब वॉल्यूम अगर कम हुआ है तो फिर प्रेशर बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों होते हैं। तो प्रेशर अगर बढ़ गया हमारा, तो अब प्रेशर हमारा लंग्स के अंदर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर के अंदर कम है, तो अब इससे क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो दोनों ही इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन हो गया।